स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 शुरू करते हैं, ठीक है। ट्राइगोनोमेट्री में एंड एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 देखे थे। तो देखो एक्सरसाइज 3.3 को बनाने के लिए है ना हम लोग के पास कुछ फार्मूला होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसी फार्मूला पे ये सब बेस्ड है ना। तो देखते हैं सब फार्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक फार्मूला देखते हैं। तो देखो बेसिक फार्मूला में क्या है कि साइन ले लेते हैं, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। फिर है कॉस ए, अभी साइन ही देखते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी क्या होगा, तो हो जाएगा तुम्हारा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब देखते हैं कॉस में। तो कॉस में देखो तो कॉस ए इज इक्वल टू होता है कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है कॉस ए इंटू कॉस बी। देखो कॉस में कॉस होता है, साइन साइन होता है, ठीक है। साइन बदल जाता है, यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा साइन ए साइन बी, ठीक है। अब कॉस ए प्लस बी देखो तो वही चीज़ रहेगा, यहाँ कॉस साइन साइन, लेकिन साइन चेंज रहेगा, ठीक है। यहाँ होगा कॉस ए कॉस बी, प्लस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, साइन ए साइन बी, ठीक है। अब देखो इससे और भी हम लोग फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी से देखो प्रोडक्ट फार्मूला भी निकल जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट में हम लोग क्या करेंगे, है ना, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है। अब देखो मल्टीप्लाई करोगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो चेक करो यहाँ, ठीक है। ए क्या है, इसको यदि ए मान लेते हो और इसको बी मान लेते हो तो ए प्लस बी है और यहाँ ए माइनस बी है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ना। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो उस फॉर्मूला पे चला जाएगा। मतलब ए तुम्हारा ये है साइन ए इंटू कॉस बी, इसका स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कर सकते हो तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अब देखो तुमको यदि कॉस में लाना है तो साइन को कॉस में चेंज कर दो, है ना। यदि साइन में रखना है तो कॉस को साइन में चेंज कर दो, ठीक है। जैसे मान लो इसको हम लोग साइन के टर्म में रखना चाहते हैं तो कॉस को चेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ साइन स्क्वायर ए कॉस, ठीक है। फार्मूला हम लोग पढ़े हैं क्या होता है, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये कॉस स्क्वायर को हम लोग चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है, माइनस। इसी तरह से यहाँ भी कॉस को हम लोग चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू ये हो जाएगा यहाँ साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, तो ए हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा साइन स्क्वायर बी, ठीक है, माइनस, ठीक है। यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अब देखो अगला स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग ब्रैकेट खोल देंगे, है ना। ब्रैकेट यहाँ खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ है ना माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो ये माइनस है और यहाँ प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट हटा दो, ये ब्रैकेट हटा दिए। अब ब्रैकेट हटाने के लिए क्या किया, यहाँ साइन को बदल दिए, ठीक है। अब ए तुम्हारा कट जाएगा, ठीक है। आ गया क्या तुम्हारा साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ठीक है। मतलब इसका प्रोडक्ट रूल में इतना है ना, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो ये हो गया तुम्हारा साइन स्क्वायर ए एंड, ठीक है, बीच में माइनस का साइन है, साइन स्क्वायर बी, ठीक है।
अब मान लो कॉस के टर्म में रखना है इसको, है ना, कॉस लाना है तो हम लोग साइन को चेंज कर देंगे, ठीक है, कॉस में, है ना, तब तुम्हारा जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, या यहाँ भी चेंज कर सकते हो, तो इसको चेंज कर दो, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये चेंज होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, मतलब या इसको लिख सकते हो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये फार्मूला हो गया, ठीक है, मतलब साइन ए प्लस बी साइन ए इंटू बी, मतलब ओवरऑल लिख सकते हो ऐसे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, तो हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, ये लिख सकते हो। उसी तरह से कॉस में भी लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, कॉस में कॉस कॉस को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा ये कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी इजकल टू क्या होगा, तो जब इसको इंटू करेंगे तो यहाँ भी वही इसी फॉर्मूला पे जाएगा, देखो ए पूरा सिस्टम ए होगा और ये पूरा सिस्टम बी होगा, है ना, इसको ए और इसको बी मान लिए, तो यहाँ ए प्लस बी है और यहाँ ए माइनस बी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ए हो जाएगा तुम्हारा कॉस ए इंटू कॉस बी का होल स्क्वायर और माइनस साइन ए इंटू साइन बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, तो कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अब यहाँ भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है, यदि मान लो साइन में रखना है तो दोनों को साइन में चेंज कर दो, कॉस में रखना है तो यहाँ चेंज कर दो, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको ला सकते हैं, है ना, एक दूसरे से कन्वर्ट करके हम लोग फार्मूला बना सकते हैं। चलो अब देखो डबल फार्मूला, ठीक है, डबल फार्मूला में क्या है, cos 2a, है ना, तो cos 2a बराबर क्या होगा, तो cos 2a बराबर होता है, ठीक है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है, या इसको लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, या इसको लिख सकते हो और इसको लिख सकते हो तुम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, या इसको लिख सकते हो तुम 1 माइनस tan स्क्वायर ए और नीचे हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है, देखो इसको सोल्व करके चेक करो आता है कि नहीं, है ना, तो देखो इसको एक्सप्लेन करते हैं ना, देखो तो 1 माइनस इसको चेंज करो तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और नीचे कॉस स्क्वायर ए और नीचे क्या होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए और नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा यहाँ जाएगा तो होगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और नीचे तो रह जाएगा तुम्हारा कॉस। नेक्स्ट है ट्रिपल फार्मूला, ठीक है, तो ट्रिपल फार्मूला क्या है तुम्हारा, ट्रिपल फार्मूला में हो जाएगा साइन 3a, ठीक है, साइन 3a कॉस 3a, ठीक है, tan 3a, है ना, ये सब हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक बात समझो कि जैसे हम लोग लिखे थे वहाँ tan 2a, ठीक है, tan 2a, है ना, तो इसको हम लोग देखो tan a प्लस बी इजकल टू क्या होता है, tan a प्लस बी इजकल टू होता है tan a प्लस tan b और नीचे होगा 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है, a होता है tan a प्लस b इजकल टू होता है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। उसी तरह से यदि मान लो tan a माइनस b ले लेते हो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा tan a माइनस tan b और नीचे हो जाएगा 1 माइनस प्लस हो जाएगा
tan A इंटू tan B, ठीक है ना। अब देखो मान लो tan 2A निकालना है, tan 2A निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ लिख देंगे tan A प्लस A, ठीक है। 2A को लिख सकते हैं ना A प्लस A, है ना। अब यहाँ डाल दो, है ना। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा tan A प्लस tan A, ठीक है। क्या हो जाएगा tan A प्लस tan A, और नीचे क्या हो जाएगा, ठीक है 1 माइनस tan A इंटू tan A, मतलब क्या हो जाएगा 2 tan A और 1 माइनस tan स्क्वायर A, ठीक है। ए फार्मूला होता है किसका, तो tan 2A का, है ना, ठीक है। देखो अब जैसे मान लो sin 3A का निकालना है, तो देखो sin 3A को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, sin A प्लस 2A लिख सकते हैं इसको, sin A प्लस 2A, ठीक है। तो यदि इसको तुम एक्सपेंड करते हो, है ना, इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा sin A प्लस B, मतलब sin A इंटू cos 2A प्लस cos 2A इंटू साइन A, होगा ना। अब देखो इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा उस फार्मूला पे, ठीक है। तो साइन A, है ना, मान लो साइन है तो साइन में ही रखना हम लोग चाहेंगे, तो इसको साइन में चेंज कर दो, ठीक है। तो फार्मूला उधर देखे थे क्या था, 2 माइनस साइन स्क्वायर A, ये ना होता है। अब प्लस इसको भी चेंज कर दो, ठीक है। यहाँ क्या है, देखो यहाँ तो एक cos 2 यहाँ लिखे ना, तो यहाँ cos A होगा और यहाँ साइन 2A होगा, ठीक है। उलट जाता है ना, यहाँ साइन A तो cos 2A, तो cos A तो साइन 2A, ठीक ना। यहाँ क्या हो गया तुम्हारा cos A और ये क्या हो गया साइन 2A, क्या होता है 2 साइन A इंटू cos A, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन A माइनस इससे इसमें इंटू करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा 2 साइन क्यूब A, और प्लस इसमें करेंगे तो 2 साइन A इंटू cos A, और इसको इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर, ठीक है। ए 2 साइन A और यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर, ठीक है। 2 साइन A इंटू cos स्क्वायर, है ना। तो A हो गया तुम्हारा साइन A माइनस 2 साइन क्यू A, 2 साइन A, इसको चेंज कर दो cos को, क्योंकि साइन में है तो साइन में ही रखना चाहेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर A हो गया, है ना। मल्टीप्लाई कर दो तो साइन A माइनस 2 साइन क्यू A प्लस अंदर में हो जाएगा तो 2 साइन A माइनस, ठीक है 2 साइन, इसको इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू A साइन A इंटू साइन स्क्वायर A, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, है ना, इसमें आ गया तुम्हारा 2 साइन A साइन, तो ऐड हो जाएगा तो 3 साइन हो जाएगा, 3 साइन A और ये क्या हो जाएगा 2 2 4 साइन क्यू A, है ना। ए फार्मूला आ गया, ये साइन 3A इक्वल टू हो गया, साइन 3A इक्वल टू हो गया 3 साइन A माइनस 4 साइन क्यू, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, है ना। अब cos 3A देखो, cos 3A, तो cos 3A को क्या लिख सकते हो, cos 3A को लिख सकते हो तुम cos A प्लस 2A, है ना, ठीक है। अब इसको देखो एक्सपेंड कर दो तो ये हो जाएगा cos A इंटू cos 2A प्लस, सॉरी यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, साइन A इंटू साइन 2A, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखो cos A, cos 2A को एक्सपेंड कर दो, cos 2A बराबर क्या होता है, पीछे हम लोग पढ़े थे, देखो अब cos है तो cos में ही रखना चाहेंगे, है ना, तो cos में इसको चेंज कर दो, तो क्या था cos 2A बराबर तो 2 cos स्क्वायर A माइनस 1, ठीक है, और माइनस साइन A, इसको चेंज कर दो तो साइन 2A बराबर क्या था, तो 2 साइन A इंटू cos A, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो तो 2 cos क्यू A और माइनस cos A, माइनस यहाँ इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर
2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए, है ना। अब देखो क्या करना है, तो 2 कॉस क्यू ए माइनस कॉस ए माइनस, इसको चेंज कर दो कॉस में, तो क्या हो जाएगा, ए 2, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब आ गया तुम्हारा क्या, 2 कॉस क्यू ए माइनस कॉस ए माइनस, देखो इंटू कर दो, तो इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 2 से 2 में, और यहाँ कॉस करेंगे तो 2 कॉस ए हो जाएगा, माइनस यहाँ 2 से करोगे तो 2 हो जाएगा, और कॉस से करोगे तो कॉस क्यू ए हो जाएगा, है ना। साइन चेंज कर दो ब्रैकेट खोल के, तो 2 कॉस क्यू ए माइनस कॉस ए माइनस 2 कॉस ए प्लस 2 कॉस क्यू ए, है ना। अब देखो क्या आ गया, 4 कॉस क्यू ए माइनस, है ना, ए आ गया तुम्हारा 3 कॉस ए, ये फार्मूला हो गया, ठीक है, कॉस 3a, ठीक है। इसी तरह से हम लोग tan 3a भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट फार्मूला लिख दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब सबको इस तरह से ड्राइव हम लोग कर सकते हैं, जैसे भी करके दिखाएं, ठीक है। अब देखो tan 3a इक्वल टू हो गया 3 tan a माइनस tan क्यू ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए, ठीक है। ये tan 3a बराबर हो गया, ठीक है। इसको यदि ड्राइव करना चाहो तो ड्राइव करने के लिए क्या तोड़ना पड़ेगा इसको, तो इसको लिख सकते हो tan 2a प्लस ए, है ना। अब फिर tan a प्लस बी के फॉर्मूला पे इसके एक्सपेंड करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो कॉट ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, तो कॉट ए प्लस बी इक्वल टू हो गया कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1, और नीचे हो गया तुम्हारा कॉट ए प्लस कॉट बी, ठीक है। कॉट ए माइनस बी इक्वल टू हो गया क्या, तो कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1, देखो माइनस है तो प्लस होगा, है ना, कॉट बी माइनस कॉट ए, देखो यहाँ भी कॉट बी प्लस, है ना, कॉट ए होगा, लेकिन प्लस है तो, है ना, हम लोग आगे पीछे लिखे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस में दिक्कत हो जाएगा, इसलिए कॉट बी माइनस कॉट ए लिखेंगे, ठीक है। चलो अब है देखो एडिशन का, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो कि साइन ए प्लस बी, है ना, अब प्लस साइन ए माइनस बी इसकल टू क्या होगा, साइन ए प्लस बी, है ना, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी बराबर क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये दोनों को ऐड करेंगे हम लोग, तो साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, इसको एक्सपेंड करो तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है, सॉरी इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, सॉरी बी है ना, तो बी होगा, है ना, साइन ए, देखो साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है। देखो साइन ए प्लस बी को एक्सपेंड करें, है ना, तो साइन ए कॉस बी अब प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। ये एक्सपेंड हो गया, अब इसको एक्सपेंड करो तो यहाँ प्लस हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस, ठीक है, कॉस ए इंटू
साइन बी। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ कटेगा, लगता है ए तो कट जाएगा, है ना। तो क्या आ गया तुम्हारा, तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी, मतलब इसको हम लोग इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। उसी तरह से यदि मान लो इसको माइनस कर देते हो, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, इसको यदि माइनस कर देते हो तो माइनस करोगे तो क्या होगा, ए तुम्हारा तो ही रहेगा, है ना, यहाँ तक वही रहेगा, है ना। यहाँ क्या होगा कि साइन यहाँ हम लोग प्लस जो कर रहे थे माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे। ठीक है ना। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ तो माइनस रहेगा, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। मतलब इसको यदि हम लोग ब्रैकेट खोलें, ब्रैकेट बंद है ना, इसको खोल दिए तो माइनस से यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखो ये तो कटेगा नहीं, है ना। अब पहले जो हम लोग काटे थे इसको, अब ये कटेगा नहीं, है ना, अब ये जिंदा रहेगा। तो कॉस ए साइन बी और कॉस ए साइन बी नहीं कटेगा, अब कटेगा कौन, ए कट जाएगा, है ना, ए तुम्हारा बच गया। तो क्या हो गया, कॉस ए साइन बी। ठीक है, 2 कॉस ए साइन बी, ए आ गया तुम्हारा, है ना। उसी तरह से हम लोग कॉस में भी निकाल सकते हैं ना, क्या है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, अब देखो यहाँ कॉस ए कॉस बी, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, साइन ए साइन बी। ठीक है, यहाँ जाओ प्लस, इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है, यहाँ माइनस है ना तब प्लस हो जाएगा, साइन ए साइन बी, ये दोनों कट गया। ठीक है, आ गया क्या तुम्हारा, तो 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ, यदि हम लोग इसको माइनस कर देते हैं, है ना, प्लस की जगह पे अब क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है ना, माइनस कर देते हैं, यहाँ पहले अभी प्लस किए थे ना, अब माइनस कर देंगे तो यहाँ क्या होगा, ये तो तुम्हारा वही रहेगा, यहाँ माइनस का साइन लगेगा, है ना, यहाँ माइनस का साइन लगेगा और इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, है ना, ध्यान देना। ठीक ना, अब क्या करते हैं कि यहाँ से ब्रैकेट खोलेंगे, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो ब्रैकेट हटा दिए, तो ब्रैकेट खोलेंगे तब प्लस से क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, है ना। अब समझो, अब ये तो कटेगा नहीं साइन वाला, क्योंकि माइनस माइनस, अब कौन कटेगा, ये कट जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इजकल टू क्या हो गया तुम्हारा, तो ये हो गया तुम्हारा 2 कॉस 2 माइनस 2 साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है, निकाल भी सकते हैं, है ना। अब समझो, यदि हम लोग मान लेते हैं इसको, देखो अब यहीं पे, है ना, यहीं पे और भी हम लोग फार्मूला बना सकते हैं। यदि a प्लस बी, देखो यहाँ ध्यान देना, यहाँ यदि a प्लस बी को हम लोग c मान लेते हैं, है ना, और a माइनस बी को हम लोग d मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या करो इसको, ठीक है, इसको हम लोग प्लस कर देते हैं तो b से b कट जाएगा, तो ये 2 हो गया। ठीक है, और c प्लस डी हो गया, मतलब a बराबर क्या हो गया, तो c प्लस डी बाई 2, है ना। तो a बराबर क्या आ गया, c प्लस डी बाई 2, ध्यान देना। अब समझो, है ना, अब क्या करना है हम लोग को कि अब प्लस नहीं करेंगे, ठीक ना, अब इसको फिर से है ना, नया तरह से सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन को हम माइनस कर दे रहे हैं, क्या करते रहे, माइनस करते रहे। तो माइनस करोगे तो यहाँ साइन माइनस को हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। अब एक कट जाएगा और क्या आ जाएगा, बी 2b, है ना, माइनस किए हैं तो c माइनस डी हो जाएगा, है ना, मतलब b बराबर क्या हो जाएगा, तो c माइनस डी बाई 2, ये होगा ना। ठीक है, अब देखो क्या कर रहे हैं कि अब फार्मूला थोड़ा सा बदल रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ अब हम क्या लिख रहे हैं कि साइन a प्लस बी को क्या माने हैं, c माने हैं, तो यहाँ c कर दे रहे हैं। ठीक है, प्लस a माइनस बी को क्या माने हैं, d माने हैं, तो यहाँ हम लिख रहे हैं साइन d। ठीक है, मतलब साइन c और साइन d, तो इजकल टू क्या हो जाएगा, तो साइन a प्लस बी में क्या आया था, यही नहीं आया था फार्मूला। ठीक है, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी बराबर इतना आया था, तो हम लोग 2 लिखेंगे, और साइन देखो तो a का वैल्यू कितना निकला है, तो a का वैल्यू निकला है c प्लस डी बाई 2, मतलब साइन c प्लस डी बाई 2, है ना, और कॉस भी है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा,
कॉस बी का वैल्यू क्या निकला, सी माइनस डी, है ना, तो ये हो जाएगा सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया एक और, साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, उसी तरह से हम लोग यहाँ भी बना सकते हैं। इसको क्या करो कि a प्लस बी को हम लोग c मान लेते हैं, है ना, और साइन a माइनस बी को हम लोग d मान लेते हैं, d ले लेते हैं क्योंकि हम मान चुके हैं, है ना। अब क्या हो जाएगा यहाँ 2 कॉस a को किससे रिप्लेस करेंगे तो c प्लस डी बाई 2, है ना, और b को किससे रिप्लेस करेंगे तो b हो गया यहाँ साइन b तो c माइनस डी बाई 2। ठीक है, ध्यान देना कैसे कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, क्योंकि सब इसी पे नेक्स्ट जो भी प्रॉब्लम है सब इसी फार्मूला पर बनेगा। ठीक है, फार्मूला याद नहीं रहेगा तो फिर नहीं बनेगा। ठीक है, अब यहाँ भी कर दो तो कॉस देखो, कॉस ए प्लस बी को रिप्लेस कर दो तो कॉस ए प्लस बी सी हो गया, और ये क्या हो गया कॉस ए माइनस बी क्या हो गया डी हो गया, तो कॉस सी कॉस डी, है ना, कॉस सी माइनस कॉस डी कितना आया था तो यहाँ आया है ना। ठीक है, तो यहाँ हम लोग को डालना है, तो आ गया तुम्हारा कॉस सी माइनस कॉस डी इजकल टू 2 कॉस ए कितना है तो सी प्लस डी बाई 2 है, इनटू कॉस बी कितना है तो सी माइनस डी बाई 2 है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा, है ना। उसी तरह से कॉस ए प्लस बी में ही कर सकते हो, कॉस ए प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी, है ना, तो कॉस सी प्लस कॉस डी किए थे तो क्या आया था। ठीक है, तो कॉस सी प्लस कॉस में कहाँ प्लस किए थे। ठीक है, ध्यान रखो कॉस, है ना, कॉस में करते हैं। ठीक है, कॉस यहाँ ए प्लस बी है और यहाँ प्लस है ना, मान लो यहाँ प्लस डाल दिए तो कॉस ए माइनस बी हो गया। तो कॉस ए प्लस बी में क्या था तो कॉस कॉस होगा और साइन हो गया, प्लस है माइनस है ना, और यहाँ माइनस है तो वहाँ क्या होगा प्लस होगा। ठीक है, यहाँ प्लस होगा, है ना, तो कौन सा कटा था, है ना, तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, ये साइन कट गया था तब प्लस में आया था तुम्हारा ये। ठीक है, ए प्लस में आएगा। ठीक है, कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर होता है कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी और कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, अब यहाँ माइनस में देखो, है ना, माइनस में हम लोग क्या किए थे कि यहाँ माइनस कर देंगे, है ना, तो यहाँ माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा तो माइनस कर दोगे तो साइन वाला, है ना, कॉस वाला कट जाएगा, साइन वाला बाकी रहेगा, है ना, मतलब माइनस में आया था -2 साइन। ठीक है, ए साइन बी लिखा हुआ है देखो यहाँ, तो 2 साइन ए कितना है तुम्हारा तो सी प्लस डी बाई 2 इंटू सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, ये फार्मूला हो गया तुम्हारा। ठीक है, और कॉस डी माइनस कॉस सी करोगे तो माइनस हट जाएगा यहाँ। ठीक है, मतलब यदि हम लोग करते हैं कॉस डी माइनस कॉस सी तो आ जाएगा तुम्हारा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू सी माइनस, यहाँ सॉरी यहाँ छूट गया, देखो यहाँ साइन होगा, है ना, साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो ध्यान रखना कॉस में जब भी आएगा, कॉस में कॉस होता है, साइन होता है ना, और साइन में लोगे तो साइन में कॉस ए तो साइन भी होगा, है ना, मतलब एक कॉस एक साइन रहता है। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हो इससे। अब देखो, है ना, कॉस एक्स इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ठीक है, या इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, या इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, या इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा, है ना। अब देखो साइन एक्स है तो साइन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, 2 साइन
एक्स अपॉन टू इंटू कॉस एक्स अपॉन टू, ठीक है, या इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें यदि हम लोग मान लो ये फार्मूला था ये साइन 2x, साइन 2x, तो साइन 2x में क्या लिखे थे, तो 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, ठीक ना। एक काम करो, इसमें क्या करो कि कॉस से डिवाइड कर दो, नीचे से कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे तो ऊपर में कॉस एक्स से मल्टीप्लाई भी करेंगे, है ना, ठीक है, कॉस से डिवाइड किए तो कॉस से मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है, ये तुम्हारा होगा साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस क्या होता है tan x, ठीक है, और ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 tan x, ठीक है, 2 tan x, और एक कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर कितना होता है, कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, क्या होता है सेक स्क्वायर, है ना, कॉस बराबर क्या होता है कॉस एक्स इक्वल टू होता है 1/sec x, ठीक ना, तो कॉस स्क्वायर है तो 1/sec स्क्वायर हो जाएगा। अब जानते हो 2 tan x और सेक स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, तो सेक स्क्वायर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर, ठीक है, 1 + tan स्क्वायर x, ठीक है ना, ठीक है, सेक स्क्वायर इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है, तो tan को उधर भेज देंगे तो सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर होगा, ठीक है, ये सब 10th में था। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा साइन 2x को हम लोग इतना भी लिख सकते हैं 2 tan x और 1 + tan स्क्वायर x, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग साइन x को 2 sin x/2 और cos x/2, या हम लोग लिख सकते हैं 2 tan x/2 और नीचे क्या हो गया 1 + tan स्क्वायर x/2, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब देखो एंगल कन्वर्जन, ठीक है, तो एंगल कन्वर्जन में हम लोग देखे थे, ठीक है ना, 10th में पढ़ा होगा सिर्फ क्या साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिखते थे, तो कॉस थीटा, ठीक है, ऐसे करके पढ़ा था, ठीक है 10th में, है ना। तो इसमें और भी हम लोग को पढ़ना है 11th में, तो 11th में हम लोग को सारे पढ़ना है, ठीक है, 90 प्लस माइनस थीटा, है ना, 180 प्लस माइनस थीटा, है ना, 270 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा, है ना। इस पे क्या होगा तो ध्यान देना, है ना, यदि हम लोग ले लेते हैं तो ये कितना है, इसको हम लोग 360 भी डाल सकते हैं, 0 भी डाल सकते हैं, ठीक है, और यहाँ क्या होगा तुम्हारा, है ना, ये हो गया 90, ये हो गया 90, 180 और ये 270, है ना, इसको हम लोग 2π भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग π/2 लिख सकते हैं, इसको π लिख सकते हैं और इसको 3π/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना कि इस पे जब रहेगा तो नो चेंज होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे नो चेंज, मतलब 2π और π पे कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है, नो चेंज ऑन π एंड 2π, ठीक है, π और 2π पे कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन बदलाव होगा कहाँ पे, तो π/2 एंड 3π/2 पे बदलाव हो जाएगा, ठीक है, π/2 और 3π पे चेंज हो जाएगा, विल चेंज, क्या चेंज होगा, तो साइन से कॉस, कॉस से साइन, है ना, सेक से, है ना, कॉसेक, कॉसेक से सेक जाएंगे, ठीक है ना, इसमें नो चेंज होगा, साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, हाँ साइन बदल सकता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो पढ़े हैं ना कि इसमें क्या होता है ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन पॉजिटिव होता है ना, और इसमें टैन पॉजिटिव होता है और इसमें कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, इसमें सारे पॉजिटिव होगा। तो इस क्वाड्रेंट में यदि कोई आता है, ठीक है, 90 से छोटा रहता है तो सारा पॉजिटिव लिखेंगे, लेकिन यदि 180 से छोटा 90 से बड़ा रहेगा तो इस क्वाड्रेंट में आएगा, है ना, तो इस क्वाड्रेंट में जो भी आएगा तो साइन और कॉसेक को छोड़ के बाकी निगेटिव होगा, है ना, सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। देखो अब देखते हैं, इसीलिए देखो यदि हम लोग लिखते हैं, ठीक है, 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा में क्या होगा, सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, कि 90 में से घटा रहे हैं ना, तो 90 में से घटाएंगे तो इसी में ना आएगा, ठीक है। अब देखो 90 में से, तो 90 में चेंज हो जाएगा, है ना, तो इसलिए लिखोगे साइन, है ना, 90 माइनस थीटा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, ठीक है,
उसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा, है ना। उसी तरह से कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा, ठीक है। और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा, ठीक है। और tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा, है ना। और कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा tan थीटा, ठीक है। इसमें साइन का कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो सारा को खट खट चेंज कर दिए, है ना। अब देखो प्लस में देखो, ठीक है। अब हम लोग प्लस में देख लेते हैं, है ना, साइन 90 प्लस थीटा आप कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ सारे प्लस हो जाएगा, यहाँ सारा प्लस करेंगे। अब देखो 90 प्लस थीटा है, तो 90 में ऐड करेंगे, इस पर ऐड करेंगे तो किस में चल जाएंगे, इसमें चल जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 में कुछ भी एंगल ऐड करोगे, ठीक है, तो किस में आ जाओगे, सेकंड में आ जाओगे, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग को देखना है कि साइन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है ना, तो ये कॉस थीटा ही रह जाएगा, इसमें कोई साइन परिवर्तन नहीं होगा, है ना। लेकिन ठीक है, तो साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो कॉस 90 प्लस थीटा, अब कॉस तो सेकंड में क्या होता है, कॉस सेकंड में क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। कॉस सेकंड में नेगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस लग जाएगा, इसका मतलब यहाँ माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ कॉसेक, है ना, तो कॉसेक किसका रेशियो बोला था, साइन का, ठीक है। तो साइन पॉजिटिव होता है तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, तो ये जब पॉजिटिव होगा तो यहाँ साइन नहीं बदलेगा, है ना, सेक थीटा ही रह जाएगा। अब आ जाओ सेक में, सेक क्या होता है, कॉस से रिलेटेड है, मतलब साइन और कॉसेक को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव होगा, तो अब सब में नेगेटिव लगा दो, सब में माइनस नेगेटिव लगा दो, ठीक है ना। सेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा, tan 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, और कॉट 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा, ठीक है। ये हो गया। चलो अब हम लोग देख लेते हैं 180 माइनस थीटा, है ना। अब देखो 180 माइनस थीटा, 180 में से घटाओगे तो क्या किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड में, तो सेकंड क्वाड्रेंट लेके चलना है, ठीक है। तो साइन 180 माइनस थीटा, अब देखो 180 पे नोट चेंज होता है ना, इस पे और इस पे नहीं बदलता है, मतलब साइन साइन में ही रह जाएगा, ठीक है। तो साइन क्या होता है, सेकंड में पॉजिटिव होता है, तो ये साइन थीटा ही रह जाएगा, है ना। अब है तुम्हारा कॉस 180 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा तुम्हारा सेक 180 माइनस थीटा इसकल टू क्या हो जाएगा, तो माइनस सेक थीटा। कॉसेक 180 माइनस थीटा इसकल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक है साइन से रिलेटेड, ठीक है, तो ये तुम्हारा कॉसेक ही रह जाएगा, कॉसेक थीटा, है ना। अब है tan 180 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा tan थीटा, और कॉट 180 प्लस थीटा, सॉरी माइनस है, माइनस पे चेक करें तो माइनस पे है भी, बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो इसमें नेगेटिव का साइन लगेगा, माइनस का साइन लगेगा, छूट गया था, है ना, इसमें माइनस लगेगा, माइनस कॉट थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी रहेगा साइन और कॉसेक को छोड़ करके सब नेगेटिव रहेगा, है ना। तो 180 में से घटाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है। तो जहाँ साइन और कॉसेक है उसको छोड़ करके बाकी सारा नेगेटिव में ले लेना, ठीक ना। चलो अब प्लस में देख लेते हैं, अब यहाँ प्लस का साइन डाल देते हैं तो सारी जगह प्लस होगा, ठीक है, सारी जगह प्लस होगा, ठीक है। अब देखो अब 180 प्लस थीटा करेंगे तो किस में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं कि tan और cot पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा, है ना। तो जहाँ भी tan और cot है उसको प्लस में कर दो, तो tan यहाँ भी है तो ये प्लस में हो जाएगा, और cot यहाँ है तो प्लस में हो जाएगा। अब बाकी सब नेगेटिव होगा, माइनस माइनस, ठीक है, सारे जगह हम लोग माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है, tan और cot छोड़ करके, है ना। बाकी कुछ बदलाव नहीं करना है क्योंकि इस पर कोई बदलता नहीं है, खाली साइन बदलता है, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं हम लोग 270, ठीक है, 270 माइनस थीटा, या इसको लिख सकते हो 3π/2 माइनस थीटा, ठीक है। तो इस पे क्या होगा, तो इस पे अब देखो 270 में से हम लोग माइनस करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में रहेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में रहेंगे, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट कहीं लेके चलना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा साइन 270 माइनस थीटा, है ना। अब देखो इस पे बदलता है, 90 पे 270 पे चेंज होता है, इसका मतलब कॉस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस कॉस थीटा, है ना। तो कॉस
270 माइनस थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, ठीक है। tan 270 माइनस थीटा इजकल टू कॉट थीटा, क्योंकि थर्ड में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कॉट 270 माइनस थीटा इजकल टू tan थीटा, क्योंकि कॉट भी पॉजिटिव होता है। सेक 270 माइनस थीटा इजकल टू कॉसेक थीटा, निगेटिव आएगा। कॉसेक 270 माइनस थीटा इजकल टू सेक थीटा माइनस में आएगा, ठीक है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट को छोड़ के बाकी सब निगेटिव होता है ना। तो एटा 270 माइनस थीटा। अब प्लस में देख लेते हैं। अब क्या करना है, सिर्फ प्लस में कर देंगे। अब सारे जगह प्लस होगा, यहाँ भी प्लस 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 प्लस। अब देखो 270 प्लस करोगे तो किस में जाओगे, इसमें जाओगे, है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक। कॉस और सेक को छोड़ करके बाकी नेगेटिव होता है, ठीक है। तो साइन नेगेटिव होता है, माइनस कॉस, कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, तो यहाँ माइनस हट जाएगा, ठीक है। इस सब में माइनस अब लग जाएगा, है ना। सेक में आ जाओ, सेक पॉजिटिव होता है, ए पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। और कॉसेक क्या होता है, नेगेटिव होता है, माइनस सेक, ठीक है ना। तो जो पॉजिटिव होगा उसको देख करके साइन लगाना है, ठीक है। तो कॉस चूंकि पॉजिटिव होता है तो यहाँ कॉस के साथ तो है ना प्लस रह जाएगा, ठीक है। चलो अगला है 360 माइनस थीटा, ठीक है। 360 माइनस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। अब देखो 2 पाई में से माइनस करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आओगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आओगे, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में आओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में आओगे इसमें। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही जो रूल है लागू होगा, इसमें नो चेंज होगा, है ना। साइन में रह जाएगा। तो साइन 2 पाई माइनस थीटा इजकल टू क्या होगा, तो माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, है ना। कॉस 2 पाई माइनस थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, तो माइनस कॉस तो नेगेटिव, कॉस तो फोर्थ में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो कॉस थीटा। सेक 2 पाई माइनस थीटा इजकल टू क्या हो गया, तो सेक थीटा, है ना। tan 2 पाई माइनस थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, तो tan थीटा, लेकिन नेगेटिव में होगा, है ना। कॉसेक 2 माइनस थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, तो माइनस कॉसेक थीटा। और कॉट 2 पाई माइनस थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, तो माइनस कॉट थीटा, ठीक है। ऐसे प्लस में कर देना है। यदि प्लस कर देते हो यहाँ, ठीक है, तो इसमें जो भी प्लस करोगे तो किस में आ जाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होता है, ठीक है, चेंज भी नहीं होगा, है ना। तो सारा का साइन हटा दो, ठीक है, सारा पॉजिटिव होगा और तुम्हारा ई बन गया, ठीक है। मतलब साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा, कॉस 2 पाई प्लस थीटा कॉस थीटा, सेक 2 पाई प्लस थीटा सेक थीटा, tan 2 पाई प्लस थीटा tan थीटा, और कॉसेक 2 पाई प्लस थीटा इजकल टू कॉसेक थीटा, और कॉट 2 पाई प्लस थीटा इजकल टू कॉट थीटा, ठीक था। तो इस तरह से हम लोग साइन को कन्वर्ट करेंगे एक से दूसरे में, ठीक है। याद रखना है कि 90 पे और 280 पे 70 पे चेंज होता है, और हॉरिजॉन्टल लाइन है 180 और 360 पे चेंज नहीं होगा, ठीक है, खाली साइन में चेंज होगा। तो ये सब फार्मूला, ठीक है, का प्रैक्टिस करो, है ना। अगले वीडियो में हम लोग, अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज को करेंगे, ठीक है। तब तक फार्मूला को रिवाइज करो।